गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज चल रही है। कल हमने अपना टॉपिक किया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आज हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना कॉन्टिनेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें। उसके बाद आप बेल का प्रेस बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर एक नई नोटिफिकेशन या अपडेट या लेक्चर आपको सबसे पहले पहुंच सके। गैस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना कॉन्टिनेंट। गैस देखिए, ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट जो है ये बना हुआ डिफरेंट, मतलब थाउजेंड ऑफ जो आइसलैंड हैं कंबाइन होके ओशियाना रीजन बनाते हैं, मोस्टली कवरिंग सेंट्रल एंड साउथ पैसिफिक रीजन। ये मोस्टली कौन सा कवर करते हैं? सेंट्रल और साउथ पैसिफिक रीजन का एरिया कवर करते हैं गाइज। फिर उसके बाद देखिए गाइज, ये आपको फिगर में देख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये आ गया आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया नॉर्दर्न टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, ये वेस्टर्न है, और ये क्वींसलैंड है, और ये साउथ है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स जिसे कहते हैं गाइज। ठीक है गाइज, अभी हम आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल में। द रीजन इज डोमिनेटेड बाय वर्ल्ड बिगेस्ट आइसलैंड। ये जो रीजन है ये किस चीज़ से डोमिनेट है? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइसलैंड है। एंड टू अदर मेजर लैंड मासेस, जैसे माइक्रो कॉन्टिनेंट है, जैसे जीलैंडिया है, इंक्लूड्स न्यूजीलैंड। ठीक है, और वेस्टर्न हाफ ऑफ द आइसलैंड है ऑफ न्यू गिनिया है, ये मेड अप ऑफ नेशंस पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, ये इस नेशन से बने हुए हैं। ओशियाना आल्सो इंक्लूड थ्री आइलैंड रीजन्स। ओशियाना जो है वो, उसमें तीन आइलैंड रीजन्स और हैं। कौन से? मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इंक्लूडिंग द यूएस स्टेट ऑफ हवाई। हवाई स्टेट भी इसी के अंडर आती है गाइस, आप जैसे ये देख सकते हैं। ये आपका आ गया माइक्रोनेशिया, ये आ गया मेलानेशिया, ये हो गया पॉलिनेशिया, और ये छोटा सा ये ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, यूएसए की है ये हवाई। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आप देख सकते हो आगे, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू द कोस्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है गाइस, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिवाइड्स इट इनटू ऑलमोस्ट टू हाफ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये इसको दो भाग में डिवाइड करता है गाइस। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक आइसलैंड है गाइज। ठीक है गाइज, और ये एक सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द ओनली नेशन कंप्लीट कवर्स अ कॉन्टिनेंट। इट्स टोटल एरिया इज नियरली डबल दैट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कंबाइंड। इसका एरिया इतना है, अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंबाइन कर देना तो उसका डबल जो एरिया है वो इस कॉन्टिनेंट का एरिया है। इट इज़ इंटायरली इन दिस सोदर्न हेमिस्फेयर। ये कहाँ पे है? सोदर्न हेमिस्फेयर में है। इट इज़ एप्टली नेम, इसको क्या नाम दिया गया? ऑस्ट्राल, मीनिंग साउथ। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। ये यहाँ एक साइड इसके इंडियन ओशन है और एक साइड इसके पैसिफिक ओशन है, बीच में ये कॉन्टिनेंट है गाइज। ठीक है गाइज, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट फ्रॉम 114 डिग्री ईस्ट है लॉन्गिट्यूड में, और 154 डिग्री ईस्ट है लॉन्गिट्यूड में, एंड फ्रॉम 10 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री साउथ है ये लैटिट्यूड में गाइज। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इसे कट करता है कॉन्टिनेंट को दो हाफ में गाइस। एशिया का इज द कॉन्टिनेंट नियरेस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। एशिया जो कॉन्टिनेंट है ये ऑस्ट्रेलिया के नियरर है। जैसे ये देख लो, यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया कहाँ आता है? एशिया में आता है, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बिल्कुल पास में है इसके। ठीक है गाइस, इंडियन ओशन इसके फिर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ एशिया इज सिंगापुर। सिंगापुर जो है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास में है गाइस। जो सार्क कंट्रीज हैं उसी के साथ में सिंगापुर पड़ता है, और उसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया है गाइज। टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके वेस्ट में पड़ता है गाइज, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में। इंडियन ओशियन टू द साउथ, इंडियन ओशियन इसके साउथ में पड़ता है। द आइसी शोर ऑफ अंटार्कटिका टू द साउथ ईस्ट इन न्यूजीलैंड। ठीक है, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है गाइज, अब आगे देखते हैं। ये फिगर में आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया आ गया गाइज।
और यहाँ पे हमारा पापुआ न्यू गिनिया, और यहाँ पे ईस्ट तैमूर, यहाँ पे इंडोनेशिया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं सिंगापुर है गाइस। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कहीं सिंगापुर है गाइस। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबेरा इसकी कैपिटल है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ आल्सो अ कंट्री। जो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक अपने आप में कंट्री भी है। इट लाई बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। ये इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द तैमूर सी इन दी नॉर्थ वेस्ट में इसके क्या पड़ता है, तैमूर सी पड़ता है। द गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया इन दी नॉर्थ, इसके नॉर्थ में गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया पड़ता है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसके साउथ में है। और टू द साउथ ईस्ट ऑफ द mainland लाइज द आइलैंड ऑफ तस्मेनिया, इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है गाइस। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको तस्मान सी के बारे में जो भी हमने बात की यहाँ पे पड़ता है गाइज। ये कैनिबेरा यहाँ पे पड़ता है गाइज। ठीक है, ये आप देख लेंगे मैप में गाइज। और उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं गाइज। ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिजी आ गया, किराबाती आ गया, मार्शल आइलैंड ऑफ माइक्रोनेशिया आ गया। उसके बाद नरू आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, पलाऊ आ गया, पापुआ न्यू गिनिया आ गया, समोआ आ गया, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तवालू और वेनुतू। ये हैं इसकी कुछ कंट्रीज यहाँ पे। और जो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं ओशियाना में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अमेरिका समोआ ये यूएसए की है, कुक आइलैंड है न्यूजीलैंड का, और फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस की, गोम है यूएसए की, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस की है, नायू न्यूजीलैंड, नॉरफ्लॉक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का, नॉर्दर्न मैरीना आइलैंड यूएसए का, पिटकैरिन आइलैंड यूके का, और टोकेलो न्यूजीलैंड का, और वेक आइलैंड यूएसए का, वेल्स एंड फित्यूना फ्रांस का गाइस। और इट हैज़ 6 स्टेट एंड 2 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। इस यहाँ पे 6 स्टेट्स हैं और 2 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं। और जो स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, तस्मेनिया है गाइज। और उसके बाद हम आगे देखते हैं गाइज, ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट लेवल्ड एंड लोवेस्ट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। ये लेवल्ड और सबसे लोवेस्ट कॉन्टिनेंट है। देर आर नो हाई माउंटेन, यहाँ पे हाई माउंटेन्स नहीं है, डीप वैलीज और लार्ज रिवर। यहाँ पे ना हाई माउंटेन्स है, ना डीप वैलीज है, ना लार्ज रिवर है। माउंट कोस्सियुस्को जो है 2230 इसकी हाइट है, मीटर हाइट है सी लेवल से, ये सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे। द कोस्ट लाइन इसकी वेरी स्मूथ है, नो इनलेट एक्सपेक्ट इन दिस साउथ। इसमें कोई इनलेट नहीं है एक्सपेक्ट एक्सेप्ट साउथ में। सो देर आर वेरी फ्यू गुड हार्बर्स, यहाँ पे बहुत अच्छे हार्बर्स हैं जहाँ पे शिप रुकते हैं गाइस। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया हैज़ नो प्रोमिनेंट फिजिकल डिवीजन। ये छोटा कॉन्टिनेंट है तो इसकी कोई प्रोमिनेंट फिजिकल डिवीज़न नहीं है। हमने एफर्ट किया है कि हम बनाएं टू डिवाइड, इसको हमने रफली डिवाइड किया 4 कैटेगरीज में। कौन कौन सी इसकी फिजिकल डिवीज़न हम देखते हैं। सबसे पहले ईस्टर्न हाईलैंड है, वेस्टर्न प्लेट्यू है, डेजर्ट्स हैं, सेंट्रल लोलैंड्स हैं, और ग्रेट बैरियर रीफ्स है गाइस। अब ये यहाँ पे आपको इस मैप में दिखाते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न प्लेट्यू है, ये सेंट्रल लोलैंड है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है गाइस। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे ये आपको रेड रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये कोस्टल प्लेन्स हैं गाइस यहाँ पे। और अब सबसे पहले हम देखते हैं ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड में क्या है, दिस इज द चेन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन। ये हिल और माउंटेन की चेन है जो इंटरप्ट करती है लेवल लैंडफॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया मोस्ट सब्सटेंशियल माउंटेन रेंज है ये यहाँ की। ये रेंज स्ट्रेच करती है 3500 किलोमीटर नॉर्थ ईस्टर्न टिप ऑफ क्वींसलैंड से, रनिंग द इंटायर लेंथ ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट लाइन थ्रू द साउथ वेल्स। ये साउथ वेल्स तक मतलब खींची चली जाती है ये लाइन। देन इनटू विक्टोरिया एंड टर्निंग वाटर बिफोर फाइनली फेडिंग इन सेंट्रल प्लेन एट द ग्राम पियान्स ऑफ साउथ विक्टोरिया गाइस। फिर उसके बाद हम देखते हैं
द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिंगल माउंटेन रेंज। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे कोई सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंज, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे प्लेट्यूज हैं, अपलैंड एरियाज हैं, एस्क्रैपमेंट हैं, और विद एन एंशियंट एंड कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल यहाँ का स्ट्रक्चर है गाइज। The crust of the range is defined by the watershed or boundary between the drainage basins of river which drain directly eastward into the Pacific। यहाँ से बहुत सारे रिवर हैं जो यहाँ से कहाँ को बहते हैं, पैसिफिक ओशन में बहते हैं। एंड दोज रिवर्स विच ड्रेन इनटू मुर्रे डार्लिंग रिवर्स सिस्टम टूवर्ड द वेस्ट। ये मतलब ये जो रिवर है ये कहाँ को बहते हैं, वेस्ट को बहते हैं। गैस जो नॉर्थ में है द रिवर्स ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द रेंज ड्रेन टूवर्ड द गल्फ ऑफ कार्पेट्रेनिया। जो नॉर्थ जो नॉर्थ में है, इन द नॉर्थ द रिवर ऑन द वेस्ट साइड, जो उसकी वेस्ट साइड में है, ये कहाँ पे ड्रेन होते हैं, ये गल्फ ऑफ कार्पेट्रेनिया कारपेंटेरिया में होते हैं, फ्लो होते हैं गाइज। और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। ये एरोडेड प्लेट्यू है, अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ ओरोजन, मतलब ये अभी इसकी ओरोजन हो रही है फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय सेवर सिंक होल, अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड केव्स विच फिल्ड विद इन वाटर। यहाँ पे क्या सॉइल इरोजन होने की वजह से यहाँ पे केव्स बन रही हैं और इसके अंदर वाटर जा रहा है गाइस। जो वेस्टर्न प्लेट्यू है इसको हम बोलते हैं होम ऑफ सेवरल डेजर्ट्स गाइस। एंड द क्लाइमेट कंपैरेटिवली यहाँ का क्लाइमेट जो है ड्राई है। एंड द कोल्ड वाटर करंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया द सीरीज ऑफ डेजर्ट इन इन दिस रीजन आर। बताऊँ जहाँ पे गाइस, जहाँ पे कोल्ड करंट मूव करेगी वहाँ पे साइड में क्या होंगे, डेजर्ट होंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होगा नहीं और वहाँ पे बारिशें बहुत कम होंगी। और जहाँ पे वार्म करंट मूव करती है वहाँ उस कंट्रीज में बहुत सारी बारिशें होती है और वो वहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा होती है गाइस। जो ये रेंज है ये ओरिजिनली होम है ऑस्ट्रेलिया ओरिजिनल ओबोरिजिनल ट्राइब्स सच एज द कुलीन। ये यहाँ पे ओबोरिजिनल ट्राइब्स रहती हैं जिन जो हैं कुलिन्स हैं। और अब उसके बाद हम यहाँ पे डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन डेजर्ट है, ये सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ये सिक्स्थ लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का बाय एन एरिया लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन डेजर्ट है, ये सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है। और उसके बाद हम बात करें लिटिल सैंडी डेजर्ट, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है। स्ट्रिज लिकी डेजर्ट, ये साउथ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है। तन्नामी डेजर्ट, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है गाइस। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ आ गया, तस्मानी डेजर्ट आ गया, सिम्पसन डेजर्ट आ गया, गिब्सन डेजर्ट आ गया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आ गया। ये कुछ डेजर्ट हैं गाइस, ये आप देख लेंगे गाइस यहाँ से। फिर उसके बाद हम बात करें सेंट्रल लो लैंड की, तो ये जो है एक एक्सटेंसिव पैच ऑफ प्लेन और लो लैंड है। इट इज़ एग्जिस्टेंस बिटवीन ईस्टर्न हाईलैंड एंड वेस्टर्न हाईलैंड। ये ईस्टर्न हाईलैंड और वेस्टर्न हाईलैंड के बीच का एरिया गाइस। ये पैच है ड्रेन्ड बाय टू रिवर्स, ये यहाँ पे दो रिवर बहती हैं, मुर्रे एंड डार्लिंग, विच आल्सो फैसिलिटेट द लैंड विद इरिगेशन फैसिलिटी। ये यहाँ ये जो दो रिवर हैं ये यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए, फार्मिंग और अदर असेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। इट इज़ कवर्ड बाय नंबर ऑफ अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड वेल्स। ये मतलब यहाँ पे क्या बहुत सारे वेल्स हैं विच द वाटर कम्स आउट ऑटोमेटिकली। यहाँ से क्या होता है, वाटर ऑटोमेटिकली निकलता है टू द सरफेस या सरफेस पे। येट दे आर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एज दे आर सॉल्टी बाय नेचर। ये क्योंकि ये अनेबल है, मतलब नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि ये सॉलिटी इन दी नेचर है गाइस। और उसके बाद हम यहाँ की बात करें सबसे फेमस ग्रेट बैरियर रीफ, अब उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रेट बैरियर रीफ है गाइस। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको ग्रेट बैरियर रीफ मैरीन पार्क एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गाइस। यहाँ पे जो ये जो है फ्रासर आइलैंड है, ये वर्ल्ड हेरिटेज एरिया में आता है गाइस, ये वाला फ्रासर आइलैंड। ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ये ग्रेट बैरियर रीफ है गाइस। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं क्या है। ये लार्जेस्ट कोरल रीफ यहाँ पे होती हैं वर्ल्ड की। ठीक है, इट लाइज
ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया इन द पैसिफिक ओशन। ये कहाँ पे लाई करता है? कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, इन द पैसिफिक ओशन में। इट इज़ अबाउट 200 किलोमीटर लॉन्ग, ये 2000 किलोमीटर लॉन्ग है। इन सम प्लेस इट इज़ क्लोज एज 16 किलोमीटर टू द कोस्ट, मतलब कुछ एरिया पे ये 16 किलोमीटर तक कोस्ट के अंदर तक है गाइस, वाइल इन अदर प्लेस 200 किलोमीटर अवे, और कुछ प्लेसेस में ये कोस्ट से 200 किलोमीटर अवे हैं। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये एक इसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टिनी कोरल पल्प्स, ये किससे बना हुआ है? कोरल पल्प से बना हुआ है गाइस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। ये यहाँ के आइलैंड के बारे में हम बात करते हैं। ये देख लो, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया, माइक्रोनेशिया है, इसके अंदर ये किराबाटी छोटा सा है, मार्शल आइलैंड्स, कैरोलिना है, न्यू यहाँ पे मेलेनेशिया में न्यू गिनिया है, बिस्मार्क आर्क है, सोलोमन आइलैंड है, सेंटा क्रूज है। ये पॉलिनेशिया में यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुक आइलैंड है, जैसे हो गया ऑस्ट्रल आइलैंड है, मैनग्रेविया है। ये कुछ आइलैंड से ये बने हुए हैं। ठीक है गाइस, ये अब देख लिया। अब हम देख इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं गाइस। ये जो आइलैंड है सिचुएटेड है सराउंडेड द यंगर मोस्ट कॉन्टिनेंट इन दिस साइज एंड कलेक्टिवली नोन एज ओशिनिया। इसको हम बोलते हैं ओशिनिया। ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर आइलैंड ग्रुप। ओशिनिया आइलैंड ये 3 मेजर आइलैंड ग्रुप से बना हुआ है, जो है मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। जैसे मैंने आपको बताया, मेलिनेशिया इज अदरवाइज नोन एज ब्लैक आइलैंड, इसको बोलते हैं ब्लैक आइलैंड बोलते हैं। ये कॉन्ग्रीगेटेड अराउंड द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। सम ऑफ द मेजर आइलैंड यहाँ पे इस्तामूर है, फिजी है, न्यू कैलेडोनिया है, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड है एंड वेनातू है। ठीक है, माइक्रोनेशिया को हम बोलते हैं लिटिल आइलैंड, और ये एग्लोमरेशन ऑफ आइलैंड है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। कौन से? गोम हो गया, किराबाटी हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया हो गया, नारू हो गया, नॉर्दर्न मार्जिनिया आइलैंड हो गया, पलाऊ हो गया, वेक आइलैंड हो गया गाइस। फिर उसके बाद पॉलिनेशिया की बात करें तो इसको बोलते हैं मैनी आइलैंड। ये एक्सपेंड है आइलैंड ऑफ मिडवे टू द नॉर्थ टू द न्यूजीलैंड इन द साउथ एंड इंक्लूड सीरीज ऑफ आइलैंड। कौन कौन से हैं? अमेरिकन समोआ, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, न्यू पैट्रिकिया, तकलाउ, टोंगा, तुवालू, वेलिस और फितूना आइलैंड यहाँ पे है गाइस। फिर उसके बाद करते हैं बात, आइलैंड ऑफ ओशियनिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ वल्केनो। ये यहाँ से वल्केनो की एक्टिविटी से ये छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पे बने हैं गाइस। ये लो आइलैंड है माइक्रोनेशिया के, हैव बीन फॉर्म्ड बाय बिल्डिंग अप ऑफ कोरल रीफ। इनको किसने बनाया है? कोरल रीफ ने मिलकर इस आइलैंड को बनाया है गाइस। फिर उसके बाद करते हैं रिम ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड है ये, हैंस गिविंग इट शेप ऑफ अ रिंग विच इज़ नोन एज अटॉल्स। इसको अटॉल्स बोलते हैं। द अटॉल फर्दर इन सर्कल द लगून which are characterized by shallow pools of clear water, very low altitude, just feet above sea level। ठीक है गैस, ये मतलब सी लेवल से जस्ट 1 फीट ऊपर होते हैं गैस। ये देख सकते हैं आप। ये अब भी आपको दिखाया मैंने, ये माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, यहाँ पे गैस न्यूजीलैंड है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बीच में से गुजरता है, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है गाइस। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हम आगे बात करें यहाँ का ड्राइनेज सिस्टम के बारे में गाइस। ऑस्ट्रेलिया में जो होती है एवरेज रेनफॉल लो होती है। ये हॉट ड्राई कंट्री है। द रेट ऑफ एवापोरेशन इज हाई हाई होती है, सो देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट फ्लो लाइक अ रिवर टू इनटू द सी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टोटल ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज मेनली ड्रेन बाय 2 ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन। यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिवर हैं, मुर्रे और डार्लिंग, जो एक इनलैंड लेक हैं यहाँ पे मिलती हैं। जैसे लेक आयर बेसिन हो गया, जो कि विच अकाउंट फॉर एन एरिया 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसने कवर किया। रिवर मुर्रे कहाँ से स्टार्ट होता है? स्नोई माउंटेन से स्टार्ट होता है, और ग्रेट डिवाइडिंग जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पार्ट है। इट इज़ ट्रिब्यूटरीज, इस ट्रिब्यूटरीज आर, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? डार्लिंग, मुरम बीच एंड लालचलैन। द मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट, इसी पे बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। दिस टू प्रोवाइड इरिगेशन एंड पावर जनरेशन, इससे पावर जनरेशन के लिए भी। रिवर स्वान और पर्थ जो हैं ये यूटिलाइज, इसी तरीके से हम इनको भी यूटिलाइज करते हैं गाइस। ये देख सकते हैं गाइस यहाँ के रिवर।
ये आप देख सकते हैं इतने से एरिया में ये 2 रिवर बहते हैं गाइस। बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, वो आप देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ की बात करें अब इसकी क्लाइमेटिक जोन के बारे में गाइस। जो यहाँ के ये जो क्लाइमेटिक जोन है इसको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है। जो विंड प्रिवेल करती हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे थ्रू आउट द ईयर विच अफेक्ट द क्लाइमेट लिटल कॉन्टिनेंट टू द लार्ज। ये यहाँ के विंड जो हैं ये यहाँ के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं गाइस। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं सीजनल चेंजिंग इन द टेम्परेट जोन। क्या क्या चेंजिंग होती है टेम्परेट जोन में सीजन की। जो कोस्टल हिंटरलैंड है साउथ वेल्स की या मच ऑफ विक्टोरिया तस्मेनिया एंड साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीब्यूट करती हैं टेम्परेट जोन को विच आर सीजनल चेंजेस एज फॉलो। कौन कौन सी सीजनल चेंजेस होती है वो हम देखते हैं। समर यहाँ पे कब होता है, दिसंबर से फरवरी में होता है गाइज। ठीक है, दिसंबर से फरवरी में होता है। तो क्या आपको पता है हमारा जून के बाद हमारा जो होता है सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शिफ्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है। और यहाँ पे समर स्टार्ट होता है और यहाँ पे विंटर स्टार्ट होता है गाइज। ठीक है, ऑटमन यहाँ पे मार्च से मई में होता है गाइज। तो हमारा यहाँ पे ऑटमन कब होगा, हमारा यहाँ से जून के बाद होता है गाइज। यहाँ पे विंटर जून से अगस्त में होता है। और यहाँ हमारा जो समर होता है मई से अगस्त तक। और स्प्रिंग यहाँ पे होता है सितंबर से नवंबर में। यहाँ हमारा स्प्रिंग शुरू हो जाता है आई थिंक सो मार्च के बाद शुरू हो जाता है और मई तक जाता है गाइज। ठीक है गाइज। फिर उसके बाद आगे देखिए द टू सिमिलरली इफेक्टेड एरियाज ऑफ द टेम्परेट जोन आर कौन कौन से। द टेम्परेट ग्रास लैंड सराउंडेड द एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट एरिया। जो यहाँ के ग्रास लैंड है वो एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट एरिया के इर्द गिर्द हैं। इन द सेंटर ग्रेजुअली percolates into the area north lies spring in the northern territory। ठीक है गाइज। डेजर्ट और द एरिड एंड सेमी एरिड एरिया यहाँ पे क्या है डेजर्ट्स हैं ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट विच स्ट्रेच अक्रॉस वास्ट अमाउंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये डेजर्ट है हमारे। ठीक है गाइज। अब उसके बाद देखते हैं सीजनल चेंज इन ट्रॉपिकल जोन। सीजनल चेंजेस क्या होती हैं ट्रॉपिकल जोन में। देर आर 3 क्लाइमेटिक जोन इन ट्रॉपिकल एरिया ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सी हैं वो। इक्वेटोरियल है ये कैप यॉर्क एंड बाथरस्ट मेलीविल आइलैंड नॉर्थ ऑफ डार्विन यहाँ पे है। और जो ट्रॉपिकल है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग केप यॉर्क टॉप एंड ऑफ द नॉर्दर्न टेरिटरी लैंड साउथ एंड गल्फ ऑफ कार्पेट्रेनिया एंड किम्बरले रीजन यहाँ पे है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन पे कहाँ पे जो कोस्टल एंड इनलैंड फ्रिंज फ्रॉम कैरेंस अलोंग द क्वींस आइलैंड and hinterland to the northern area and south Wales and the coastal fringe of North Perth and Geraldton in the West Australia यहाँ पे जो है ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन है गाइस। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये जो अबोव मेंशन एरियाज हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं टू एग्जैक्टली अपोजिट स्पेल ऑफ सीजन। ठीक है गाइस, जैसे वेट और ड्राई सीजन। अगर एक जगह पे वेट होगा दूसरे पे ड्राई होगा, जहाँ पे ड्राई होगा वहाँ पे दूसरे पे वेट होगा। द वेट सीजन अदरवाइज कॉल्ड एज मानसून सीजन। वेट सीजन को हम मानसून सीजन भी बोलते हैं विच लास्ट अबाउट 6 मंथ बिटवीन नवंबर एंड मार्च के बीच में यहाँ पे होता है मानसून सीजन गाइस। द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से टेम्परेचर की क्या रेंज होती है 30 से 50 डिग्री सेल्सियस। कंपैरेटिवली इट इज़ हॉटर ड्राई सीजन। यहाँ पे बहुत हॉटर होता है ड्राई सीजन बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे ड्यूरिंग द वेट विच इज़ कॉज्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। ठीक है। फिर इट इज़ ऑल्सो मार्क्ड बाय हैवी रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल भी होती है विच लीडिंग टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। यहाँ पे उसकी वजह से फ्लडिंग भी होती है। द ड्राई सीजन लास्ट अबाउट 6 मंथ। यहाँ पे 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी होती है। अब गर्मियों का महीना कौन सा होता है, ड्राई सीजन कौन सा होता है, यूजली बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर। ठीक है गाइस। ये टेम्परेचर यहाँ का लोअर रहता है एंड स्काईज आर जनरली क्लियर रहता है ड्यूरिंग द ड्राई। द एवरेज टेम्परेचर यहाँ का क्या रहता है 20 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। ये आप देख सकते हैं डेजर्ट कहाँ पे है। ये जो येलो पोर्शन है ये आपको डेजर्ट है। ग्रासलैंड आपके कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे आपको दिखेंगे ग्रासलैंड वेस्ट में। और ये ईस्ट में थोड़े थोड़े दिखेंगे। रेन फॉरेस्ट आपको देखेंगे कोस्टल एरिया के पास दिखेंगे। वुडलैंड आपको कोस्टल एरिया से थोड़ा पीछे देखेंगे। ये आप देख सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे क्या होता है डोन्स होते हैं। यहाँ पे जो ग्रासलैंड होते हैं उनको डोन्स बोलते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया नोन एज डोन्स।
ठीक है गाइस, टीपीज हमने देखा था अफ्रीका में, और उसके बाद यहाँ पे हो गए डॉन्स। ये आपको साथ साथ वेजिटेशन भी हो रही है गाइस, ठीक है। ये पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ पे फाउंड होते हैं, ये मुर्रे डार्लिंग बेसिन पे होते हैं जो साउथ ईस्टर्न पार्ट पे है। ये लार्जरी यूज फॉर पास्टोरल एक्टिविटी, ये यहाँ मतलब चारे के लिए ये काम आते हैं। कल्टीवेशन इज प्रॉफिटेबली डन इन डॉन एरियाज एंड मिशल ग्रासेस ग्रो, यहाँ पे कल्टीवेशन होती है। द मिशल ग्रासेस ग्रो इवन एंड क्रैकिंग क्ले सॉइल, बसाल्टिक सॉइल एंड इवन ऑन द स्केलेटल सॉइल, यहाँ ये इन सॉइल्स पे मिशल ग्रासेस ग्रो करती हैं। सिमिलरली कैंटरबरी ग्रासलैंड, ये न्यूजीलैंड में होते हैं गाइस। अब देख लो यहाँ से आपको क्या हो गया। जो डॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, डॉन्स कहाँ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं गाइस। और जो कैंटरबरी कहाँ होती है, कैंटरबरी कैंटरबरी कहाँ होती है, न्यूजीलैंड में होती है गाइस। ये आपको ग्रासलैंड दोनों याद रखें। तो स्टीपीज कल हमने पढ़ा था अफ्रीका में होती हैं गाइस, ठीक है। आगे हम नॉर्थ में पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, साउथ अमेरिका में क्या होता है। ये आप एक अलग से नोट इसका साइड पे बना सकते हैं गाइस, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज आर होम टू डेंस फॉरेस्ट, ये होम है डेंस फॉरेस्ट के, कोकोनट पाम के, मैनग्रूव्स के। यहाँ ये शोर लाइन के पास में ग्रो होते हैं, जो मतलब कोस्टल लाइन होती है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहता है, वेरी लिटिल रेनफॉल यहाँ पे होती है। यहाँ पे डेसिड्यूस फॉरेस्ट रीजन भी है, ठीक है। फॉरेस्ट रीजन भी है। इट इज़ द वेल्थ ऑफ प्लांट लाइफ इंक्लूड टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज, ठीक है। शॉप स्मॉल प्लांट्स एंड मॉसेस, ठीक है। 4 डिस्टिंक्ट सीजन है यहाँ पे, द वार्म समर एंड द कोल्ड एंड वेट विंटर। द ट्री शेड देयर लीफ इन द ऑटमन, डेसिडीज फॉरेस्ट रीजन के क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो शेड कर देते हैं अपने लीव्स ऑटमन में। और सवन्ना क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर उनको चाहिए होता है ऑल ईयर, रेन ड्यूरिंग द समर सीजन ओनली, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद ड्राई डेजर्ट है यहाँ पे, और डेजर्ट स्कॉब रीजन भी है। इट इज़ द होम ऑफ यूकलिप्टस, ठीक है, एज वेल एज दोज प्लांट कैन सर्वाइव इन एरिड रीजन लाइक कैक्टी। जैसे हमारे यहाँ पे कैक्टस होता है गाइज, जो वो क्या डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है, क्योंकि उसको जो मतलब ट्रांसपरेशन को वो नहीं होने देता, मतलब अपना वाटर लॉस नहीं करता, वाटर को बचा के रखता है अपने आप में। वो प्लांट जो होते हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं एरिड एरिड रीजन पे। और यहाँ पे क्या है, यूक्लिप्टस है यहाँ पे। और जो कैक्टी एक प्लांट है वो यहाँ पे ग्रो करता है। वेरी हाई टेम्परेचर होता है, वार्म टू हाई टेम्परेचर, वेरी लिटिल रेनफॉल होती है। हॉट समर होता है, कोल्ड विंटर होता है, एंड अबव एवरेज रेनफॉल होती है। द वेरिंग क्लाइमेटिक ऑस्ट्रेलिया लार्जली डिपेंड अपॉन इट्स साइज, द टेम्परेचर बिलो जीरो इन द स्नोई माउंटेन ऑफ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब कहाँ पे 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है, जो यहाँ पे माउंटेन्स है उनके ऊपर गाइज होता है। और यहाँ पे जो 4 प्रोमिनेंट सीजन है, समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग होता है। ये एक्सपीरियंस करते हैं टेम्परेट जोन, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड क्लाइमेटिक जोन, बट ड्रास्टिकली इट चेंज टू वेट एंड ड्राई जोन टू ट्रॉपिकल नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पे वेट और ड्राई सीजन एक्सपीरियंस करते हैं जो कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिकल नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, विच इंक्लूड इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे ये 3 जोन हैं। और उसके बाद हम देखते हैं न्यूजीलैंड, ठीक है गाइस। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें, ये आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड का मैप। यहाँ पे एल्प्स हैं, सोदरन एल्प्स। यहाँ पे एक तारानिकी प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड है, ये वॉल्केनिक प्लेन है। वॉल्केनिक पीक यहाँ पे कौन सा है, माउंट तारानिकी। ये मोर देन 50% रीजन रिच है पॉस्चर लैंड के लिए। शीप एंड कैटल रेयरिंग फॉर डेयरिंग मीट्स इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ यहाँ की हैं गाइस, ठीक है। फिर कैंटरबरी प्लेन यहाँ पे है पोस्टल फार्मिंग के लिए, जैसे मैं बताया प्रीडोमिनेटली शीप फार्मिंग होती है। और यहाँ फॉर लैम्प वूल, उनका वूल उतारा जाता है, वो जैकेट शैकेट बनाने में काम आता है गाइस। द कैटल रेयरिंग फॉर मीट देन डेयरिंग, ठीक है गाइज। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको अगर ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।